हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल में एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे इंडेक्स और मैच फंक्शन के बारे में कि इंडेक्स और मैच फंक्शन किस तरह से काम करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक टेबल नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के कुछ कोड लिखे हैं और उसके बाद यहाँ पे आइटम आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई भी कोड सेलेक्ट करते हैं तो वो आइटम आपका यहाँ पे शो हो जाता है। ये देखें, ये काम हम वी लुकअप फार्मूले के ज़रिए भी कर सकते हैं, मगर वी लुकअप का फार्मूला वैसा रिज़ल्ट नहीं देता जैसा हमें इंडेक्स और मैच फंक्शन देता है। फ़र्ज़ कीजिए कि मैं अगर यहाँ पे इस डाटा को उठाकर एक से दूसरी का अगर मूव कर रहा हूँ, तब भी अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि मेरा डाटा यहाँ पे फाइंड हो रहा है। और मैंने यहाँ पे दूसरी शीट के ऊपर मैंने वी लुकअप का फार्मूला यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि यहाँ पे डाटा फाइंड हो रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डाटा फाइंड हो रहा है, मगर जैसे ही हम यहाँ पे डाटा को किसी दूसरी जगह अगर मूव करते हैं तो यहाँ पे देखें एरर आ गया है। तो जैसे हमने इंडेक्स और मैच का फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा फाइंड हो रहा है, मगर जैसे वी लुकअप का फार्मूला हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे डाटा फाइंड नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमने क्या करना है और इंडेक्स और मैच फंक्शन को किस तरह से हमने यूज़ करना है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहूँगा कि अगर आज की वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ तो काइंडली इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ये इस तरह से। और शीट नंबर 3 पे मैंने यही डाटा यहाँ पे राइट किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तमाम डाटा को। और यहाँ मैंने एक लिस्ट क्रिएट की हुई, और लिस्ट कैसे क्रिएट करनी है इसके बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ। एक बार फिर से भी रिपीट कर देता हूँ कि लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो पहले वाली लिस्ट को रिमूव करने के लिए लिस्ट में मैं क्लिक कर रहा हूँ, डाटा पे क्लिक करेंगे और उसके बाद डाटा वैलिडेशन पे आएंगे। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लियर ऑल कर देना है आपने, और ओके क्लिक करते हैं तो आपकी लिस्ट यहाँ से रिमूव हो जाती है। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट के कोड नंबर है, मैं इनकी लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम उस सेल में क्लिक करेंगे जिस सेल में हम लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि लिस्ट क्रिएट करने के बाद हम इंडेक्स और मैच का फंक्शन यूज़ कर सकें। आपने डाटा पे क्लिक करना है। डाटा पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसमें आएंगे डाटा वैलिडेशन पे, मगर याद रखिएगा सबसे पहले आपने वहाँ पे क्लिक करना है जिस जगह आप लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। डाटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करें और उसके बाद आपने डाटा वैलिडेशन पे आना है। फिर इसके बाद आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे और एनी वैल्यू में आपने सेलेक्ट करना है लिस्ट। फिर उसके बाद आपने सोर्स में इज इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ से वो तमाम डाटा आप सेलेक्ट करें जिनको आप लिस्ट में शो करवाना चाहते हैं। और फिर उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे कोई भी हम कोड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने टाइप करना है इंडेक्स। जैसे हम इंडेक्स लिखेंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे लिस्ट में इंडेक्स शो हो रहा है। आप कीबोर्ड से सिर्फ टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद हमने रेंज देनी है। जैसे हमारे इसी कोड पे जो भी डाटा हम शो करवाना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद फिर आपने यहाँ फंक्शन दूसरा लिखना है मैच। फिर उसके बाद आपने टैब का इस्तेमाल करें ताकि ये फार्मूला भी यहाँ पे ऐड हो जाए। और आपसे किसके साथ मैच करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे इस कोड के साथ इसको मैच करना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे कॉमा देंगे। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे मैच फंक्शन की जो हमारे पास यहाँ पे रेंज है वो हम देंगे कि ये वाले तमाम कोड्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट को शो करवाना चाहते हैं। फिर आपने कॉमा देना है। फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हमने यहाँ पे 0 टाइप करना है और उसके बाद शिफ्ट के साथ ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें। और आपके बाद 2 ब्रैकेट ओपन हुई थी, दोनों ही क्लोज़ कर दें। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें 80015 के ऊपर हमारे पास यहाँ, और उसके साथ फिर हम यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे 800888 पे हमारे पास यहाँ पे प्रिंटर शो हो रहा है। अगर हम देखना चाहते हैं यहाँ पे 80020 पे तो यहाँ पे देखें LCD आपके पास यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। तो देखिए कितना ज़बरदस्त ये फंक्शन है अपने काम को आसान करने के लिए।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको इंडेक्स और मैच फंक्शन के बारे में पढ़ाया। अगर आज की वीडियो से कुछ आपने सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।